दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम से अस्थायी बैन हटाने से इनकार। नीट पेपर को लेकर अस्थायी बैन लगाया गया। 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन लगा है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम की तारीफ की। सीएम ने कहा, पीएम के नेतृत्व में भारत को नई पहचान मिली है। पिछले 12 सालों में शानदार काम हुए। भारत वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। शिक्षा और कौशल विकास की गुणवत्ता सुधारने और दिल्ली के युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने पर चर्चा। दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में गोली लगने से 51 वर्षीय मोहम्मद रफीक घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। शुरू की जांच। दिल्ली के मंगोलपुरी में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। फर्नीचर मार्केट में 11 दुकानों में लगी आग। दुकानों के पीछे खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में। आग पर पाया गया काबू। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में साइबर ठगी गिरोह का किया भांडाफोड़। 3 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 36 मोबाइल, 53 एटीएम कार्ड्स समेत कई उपकरण बरामद। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बैटरी चोरों का आतंक। स्कूटी सवार 2 युवक देर रात कारों से बैटरी की करते थे चोरी। चंद सेकंड में बोनेट खोलकर बैटरी चोरी करने का वीडियो आया सामने। और दिल्ली का पहला अत्याधुनिक महिला थाना सब्जी मंडी में हुआ शुरू। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की नई पहल। प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी करेंगी शिकायतों का त्वरित कार्रवाई। काउंसलिंग, गोपनीय बातचीत और पीड़ित सहायता विशेष की सुविधा उपलब्ध। और बुराड़ी जगतपुर में जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। 300 मीटर सड़क पर पानी। दुकानदार और छात्र परेशान। जलभराव पर आप बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज। लोगों को समाधान का इंतजार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योगा हुआ बेहद महत्वपूर्ण। योग से बीमारियों का नियंत्रण संभव। पीसीओएस, डायबिटीज और तनाव में योग फायदेमंद। प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर। और दिल्ली पुलिस का साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ऑपरेशन सी हॉक 5.0 के तहत 916 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 700 करोड़ की ठगी का लिंक उजागर। दिल्ली साइबर सेल के चीफ ज्वाइंट सीपी रजनीश गुप्ता ने दी इसकी जानकारी। द्वारिका की नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। कोई जानहानि नहीं, बड़ा हादसा टला। दिल्ली की गीता कॉलोनी में व्यापारी से लूट की कोशिश नाकाम। 3 राउंड फायरिंग पर भागे बदमाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में 42 जगहों पर जनकल्याण शिविर का आयोजन। लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम के विकसित भारत के संकल्प को बताया राष्ट्रीय आंदोलन। अमृत रत्न कार्यक्रम में कहा, हर देशवासी को विकसित भारत के लिए मिलकर करना होगा काम। दिल्ली विधानसभा की 2026 से 27 की विभिन्न समितियों का गठन। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया ऐलान। जन कल्याण, जवाबदेही और विधायी कार्यों की निगरानी के लिए 30 से अधिक समितियां गठित। द्वारिका में एनएसयूटी में नवाचार और स्टार्टअप्स प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन। नवाचार और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। ओखला मंडी में ताजे भुट्टों की एंट्री। 20 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं भुट्टे। भुट्टा विक्रेताओं का दावा, सही रखरखाव से जल्दी खराब नहीं होता भुट्टा। नंद नगरी में दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का किया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं को नशे के दुष्परिणामों का दिया संदेश। लोगों ने ली नशा मुक्त भारत की शपथ। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जनगणना ड्यूटी करने वाले गेस्ट टीचर्स की सेवा अवधि को माना जाएगा ऑन ड्यूटी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी मंजूरी। दिल्ली में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। 18 से 20 जून तक सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। भाजपा ने 256 मंडलों में जनसंपर्क अभियान भी किया शुरू। पीतमपुरा में जन कल्याण शिविर का आयोजन। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार की ओर से जन कल्याण शिविरों का आयोजन। दिल्ली में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत। मंत्री परवेश वर्मा ने किया उद्घाटन। जन कल्याण शिविरों में पंजीकरण और दस्तावेजी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर में पार्किंग विवाद हुआ हिंसक। युवक विक्की गंभीर रूप से घायल। घायल को आईसीयू में कराया गया भर्ती। परिजनों ने हमला करने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस ने 8 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। 10 चोरी की गाड़ियां और फर्जी नंबर प्लेट बरामद। दिल्ली के दयालपुर राशिद हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। उस्मानपुर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। 15 जून की रात राशिद की हुई थी फायरिंग। इलाज के दौरान राशिद की हुई थी मौत।
दिल्ली पुलिस में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। दिल्ली पुलिस ने 4,889 कर्मियों का किया तबादला। दिल्ली के पटेल नगर और करोल बाग में गहराया भीषण जल संकट। लोग दूसरे मोहल्लों में पानी ढोने को मजबूर। टैंकर भी अनियमित, बोरिंग फेल। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ई रजिस्ट्रेशन के विरोध में वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना। रजिस्ट्री कार्य ठप, 300 से अधिक मामले अटके। नई ई पंजीकरण व्यवस्था वापस लेने की मांग। ग्रेटर नोएडा में मजाक बना मौत का कारण। दोस्तों ने समीर के गुप्तांग में प्रेशर पाइप लगाकर भरी हवा। आंत फटने के चलते हुई मौत। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर सेक्टर 1 मार्केट में कार चालक की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। राहगीरों में दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग। मेरठ में प्रेम संबंध में बाधा बना बेटा। मां ने प्रेमी संग मिलकर कराई 6 वर्षीय मासूम की हत्या। पुलिस ने शव, कार और हथियार किए बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मिग्जन ट्विंस सोसाइटी के सन 7 टावर में लिफ्ट बीच में अटक गई। 6 लोग करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। रेजिडेंट्स और सिक्योरिटी ने बचाए। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 कमर्शियल बेल्ट में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी का वीडियो वायरल। फोटो खींचने को लेकर युवकों से बहस और अभद्र भाषा का आरोप। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने अपने ही दोस्त को मारी गोली। मामूली कहासुनी में विवाद में हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में विधवा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने और धोखाधड़ी का लगाया आरोप। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आरोपी की तलाश जारी। यूपी एटीएस की मेरठ यूनिट की बड़ी कार्रवाई। हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी कर युवकों को हिरासत में लिया। मोहम्मद उमर और मोहम्मद फैजान गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के नामी बदमाश श्याम को किया ढेर। टिम्बर व्यापारी डकैती कांड में वांछित था। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। पिस्टल, नकदी और बाइक बरामद। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में नकाबपोश बदमाशों ने परिवार पर लाठी डंडों और ईंटों से किया हमला। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। फरीदाबाद के बाटा चौक के पास तेज रफ्तार आयशर कैंटर की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत। लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रकों से फेंके गए पत्थरों से मची अफरा-तफरी। कई वाहन पंचर हुए। लंबा जाम लगा। पुलिस ने सड़क पर साफ सफाई का अभियान चलाया। फिर यातायात सुचारू रूप से चलने लगा। मेरठ में अवैध झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान। अवैध मस्जिद, मदरसे की जांच। कई लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे स्थित खड़खड़ी टोल प्लाजा पर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। टोल कर्मियों पर दबंगई का आरोप। खरखौदा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच की शुरू। मेरठ में 7 वर्षीय अंगद हत्याकांड का पर्दाफाश। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को जंगल में उस जगह फेंका जहां हाल ही में तेंदुआ देखा गया। आरोपी की मंशा थी कि बच्चे का शव जंगली जानवर खा जाए। मुजफ्फरनगर के दीदाहेड़ी हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर। हांसी में चानौर जल आंदोलन का समाधान 33वें दिन भी नहीं निकला। मंत्री रणबीर गंगवा संघ की वार्ता रही विफल। ग्रामीणों ने दोहराई अपनी मांगे। कल जिला सचिवालय तक होगा ट्रैक्टर मार्च। ईपीएफ में जमा पैसे पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी। 2025 और 26 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की मंजूरी। लगातार तीसरे साल ईपीएफ की ब्याज दर बरकरार। दान चोरी विवाद पर योगी आदित्यनाथ का पहला बयान। बोले, गोली चलाने वाले उपदेश ना दें। एसआईटी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमानी के बयान पर विवाद। कहा, दलित, आदिवासी और जाट समुदाय के लोग नहीं हैं हिंदू। बीजेपी ने उठाए बयान पर सवाल। 21 जून को शिंदे गुट में शामिल होंगे उद्धव के 6 बागी सांसद। मुंबई में शिंदे गुट में होंगे शामिल। 21 जून 2022 को ही एकनाथ शिंदे ने की थी बगावत। बिहार के बेगूसराय में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत। पुलिस पर लापरवाही का लगा आरोप। आरोपी अभी भी फरार।